ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन खासकर समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को, शिव शंभू को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल का दाना लेना है, काली मिर्च लेना है और अपनी दिल की बात कहते हुए इस प्रकार से शिवलिंग पर मात्र हाथ रख कर आ जाना। उसके बाद भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी और विवाह की जो कामना है वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। तो पहला वाला उपाय विशेषकर जीवन में आ रही जितनी भी समस्याएं हैं, परेशानी हैं या फिर जो बाधाएं हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है वो देखते जाइएगा। आपको लेना है लाल चंदन, कितना, मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। तो काली मिर्च का आपको मात्र 1 दाना लेना है, जो कि पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है चावल। चावल कितने दाने? तो चावल का 1 2 3 जितने बन पाए पूरा पूरा दाना ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और जो भी सामग्री बताई है जैसे कि लाल चंदन, काली मिर्च, ठीक, और चावल का दाना, इन सभी सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो तांबे का लोटा है उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से 5 जगह जल को समर्पित करना है। सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है आपको गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमो का स्मरण करते हुए। फिर जल के लोटे को उठाना है। ये जो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान है यहाँ पर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ जल चढ़ाओगे बहता हुआ नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है और भगवान भोलेनाथ जी और उनके परिवार से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन की सारी बाधाएं, समस्याएं और जो भी परेशानी है उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय आपकी सारी इच्छाएं जो हैं पूर्ण करने वाला है। देखिए, अगर आपने 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत वो भी कर लिया, फिर भी भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे हैं ना, तो इस उपाय को एक बार ज़रूर कर देखिएगा। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? मात्र आपको एक बेलपत्र ले लेना है और बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, कहीं से भी खंडित टूटा फटा ना हो। गुरु जी कहते हैं कि अगर बेलपत्र नहीं भी मिले तो आप शिव मंदिर जाकर शिवलिंग से बेलपत्र उठाकर शुद्ध जल से धोकर उपाय में उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है शहद की। तो इस वाले उपाय में कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको आवश्यकता है जल के लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना, तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं अगर आप अपने घर से जल नहीं भी ले जा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो। और शिव मंदिर से जल लो तो दान पात्र में कुछ न कुछ दान करिएगा, क्योंकि बिना दान पात्र अगर आप जल लोगे तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो जल का लोटा मैंने बताया था उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर
पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया, उसके बाद क्या करिएगा, हमने जो शहद बताया था उस शहद को आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है वहाँ पर इस प्रकार से लगा देना है। यानी कि जो बेलपत्र की पत्ती भगवान शिव को समर्पित होती है उस बेलपत्र पर आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, फिर बेलपत्र को उठाना है और शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधिक की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श हो। तो इस प्रकार से बेलपत्र को चढ़ा देना। फिर आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रखना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, मेरी ये जो इच्छा है, चाहे व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, धन संपदा को लेकर, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय है। इस प्रकार से बेलपत्र पर हाथ रखकर अपनी दिल की बात कह देना है। तो ये दूसरा वाला उपाय है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को करने के बाद जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी, आपकी कामना पूर्ण होगी, साथ ही साथ धन संपदा जुड़ी अगर किसी भी प्रकार की समस्या है ना वो भी समाप्त होने लगेगी। तो इस वाला उपाय करने के लिए जो जो सामग्री आपको जो सामग्री की जरूरत है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं चावल के दाने। कितने दाने? 108 108 पूरे आखे चावल के दाने लेने हैं। ऐसे दाने जो कहीं से टूटे फूटे ना हो। साथ ही साथ आपको लेना है एक बेल का पत्ता, वो भी स्वस्थ सुंदर हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद? 1 चम्मच मात्र ले लीजिएगा। और हलवा की तरह आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और इन बताई गई सामग्री को लेकर नज़दीक के महादेव जी के मंदिर चले जाना है। तो इस उपाय में सर्वप्रथम करिएगा क्या, हमने आपको जो शहद बताया था उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लेना है और ओम का निर्माण शिवलिंग के ऊपर कर देना है। यानी कि ओम बना देना है आपको इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद जितने चावल के दाने हैं एक एक चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर रखते जाना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। उल्टा मतलब जो चिकना वाला भाग होता है बेलपत्र का वो शिवलिंग से स्पर्श हो। डंडी जलाधि की तरफ, बड़ी बत्ती आपकी तरफ। ठीक, सारी सामग्री समर्पित कर दी। फिर जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए। और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाए, जो भी कामना इच्छा है उन्हें पूर्ण करें। तो शिव पुराण का बहुत ही विशेष उपाय है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।